हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हमने आपको बताया था क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपको बताएंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिलियन चैप्टर, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को बताएंगे और उनके फार्मूले बताएंगे और उनके न्यूमेरिकल भी आपको बताएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे मोलरता, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी उसका फार्मूला क्या होता है और उस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल है हम सभी न्यूमेरिकल को आपको एक एक करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं मोलरता क्या होती है। मोलरता, मोलैरिटी, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मोलैरिटी क्या होती है। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। किसी एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। मोलरता, मोलैरिटी, किसी एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। हमारे पास एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। हमारे पास कोई 1 लीटर विलयन है, उसमें हमारे पास कोई विलेय की मोलों की संख्या उपस्थित है, तो वही हमारे विलयन की मोलरता कहलाएगी। तो एक बार फिर से देखते हैं। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। मोलरता इक्वल टू फार्मूला होता है, हमारे पास उपस्थित क्या है, विलेय की मोलों की संख्या। तो हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या बटे किसमें उपस्थित है, विलयन के आयतन में। तो हमारे पास हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय की मोलों की संख्या क्या होती है, तो हमारे पास होता है विलेय की मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो हम विलेय की मोलों की संख्या की जगह पर हम इसको रखेंगे इसमें। तो देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो हम रखेंगे विलेय की मोलों की संख्या की जगह पर लिखेंगे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे फिर हमारे पास है विलयन का आयतन लीटर में।
आप लोग इतना लिखिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। हमने यहाँ तक जाना, अब हम फिर इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो हमारे पास दिया है मोलरता विलेय का भार बटे विलेय का आड़ भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो इसको हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास जो विलेय का भार होता है उसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास स्मॉल w, हम विलेय का अड़ भार है तो मोलर मास है तो इसको हम डबल m से लिख लेंगे। फिर हमारे पास विलयन का आयतन v, इसको हम इन लीटर लिख लेते हैं। फिर हम इस तरफ लिखते हैं मोलारिटी इक्वल टू W अपान मोलर मास अपान V इन लीटर। तो इसको हम सही फॉर्म में लिखते हैं। तो हम इसके नीचे अब इसको सॉल्व करने के लिए इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास ऊपर जाएगा 1 अपान V इन लीटर। तो हमारे पास मोलारिटी इक्वल टू आएगा W गुणे ये W गुणे 1 अपान मोलर मास गुणे तो पास भी हो जाएगा V इन लीटर। अगर हम इसको ml में चेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा W गुणे मोलर मास गुणे आयतन V इन ml। हम ml में इसलिए चेंज करें कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें हमारे पास अधिकतर जो हमारे पास आयतन दिया होगा वो ml में ही होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आया, मोलारिटी का फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आया m इक्वल टू W गुणे 1000 बटे मोलर मास गुणे V इन ml। ये हमारे पास मोलारिटी का फॉर्मूला निकल कर आया। अब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। आप पहले इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इससे बेस्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जबकि सोडियम का मोलर मास 23 और क्लोरीन का 23 हमारे पास दिया हुआ है, क्लोरीन का 35.5। तो चलिए हम फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। हमारे पास सोडियम क्लोराइड यानी विलेय का हमारे पास भार दिया हुआ है स्मॉल w इक्वल टू 5.5। फिर हमारे पास 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में, यानी हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है यानी आयतन विलयन का 200 ml। फिर अब हम मोलर मास, हम सोडियम क्लोराइड का मोलर मास निकालेंगे। तो हमारे पास सोडियम का दिया हुआ है 23 और क्लोरीन का दिया हुआ है 35। तो हमारे पास टोटल हो जाएगा NaCl का, इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 23 प्लस 35.5 तो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 58.5। तो हमारे पास मोलर मास NaCl का हो जाएगा 58.5। तो वैल्यू हम फार्मूले में रखते हैं और हम देखते हैं क्या होता है। तो चलिए हम इसी तरफ कर लेते हैं इसको। तो पास W दिया है 58.5 गुणे हमारे पास 1000 बटे हमारे पास मोलर मास कितना दिया हुआ है, हमारे पास ये दिया हुआ है 5.85। फिर हमारे पास मोलर मास दिया हुआ है 58.5 गुणे हमारे पास वॉल्यूम कितना हुआ है 200। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो हमारे पास बचेगा, या इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा 58.5 और हमारे पास हो जाएगा 58.5 बटे 2। इसको कट जाएगा तो हमारे पास टोटल बचेगा 1.1/2। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। इसकी यूनिट यहाँ पर लिख लीजिए मोल पर लीटर।
हमने इस वीडियो में केवल एक ही न्यूमेरिकल बताया है और आगे के न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।